Today our topic is chapter 11 that is construction. तो कंस्ट्रक्शन में सिलेबस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स होती है कंस्ट्रक्शन की जो हम यहाँ पे पहले डिस्कस करेंगे, लाइक बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन, वो सारी चीज़ें, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। उसी के बाद जो हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन, जिसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं आगे, वो हम अच्छे से प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ नंबर 1 डाल के, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। सो द क्वेश्चन विल बी टू कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन एंगल या ऑफ एन एंगल। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमें कैसे करना है। तो किसी भी एंगल का, कोई भी एंगल आपको गिवन है तो उसका बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करना है ये अब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर बाद में उसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने हैं। जितना कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है उतना ही उसके स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, तो दोनों चीज़ें ध्यान से करनी है। ठीक है, स्टेप्स भी लिखने हैं और कंस्ट्रक्शन पार्ट भी करना है। तो पहले कंस्ट्रक्शन पार्ट से स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एंगल फर्स्ट। पहले एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। ये लाइन बनाई, कोई भी एंगल हमने बना लिया, क्योंकि एंगल क्या होता है, दो रे से फॉर्म होता है। तो कोई भी आप रे बना दो, इनका नेम दे दो। यहाँ पे मैंने नेम दिया इसको ए, और यहाँ पे नेम दे दिया हमने इसको सी, और यहाँ पे ये पॉइंट का नेम हो गया हमारे पास बी। तो ये हमारा एंगल फॉर्म हो गया। अब स्टार्ट करते हैं जो हमारा बाइसेक्टर के स्टेप है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क। और आर्क कहाँ पे ड्रॉ करनी है, आर्क हमें ड्रॉ करनी है जहाँ पे एंगल बना है। तो देखो बी पे कंपास की टिप रखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेंसिल की टिप दिख रही है, आपको अपनी मर्जी से पेंसिल ओपन करनी है। चाहे बड़ी लो चाहे छोटी लो, आपकी मर्जी है, कितना भी ले सकते हो इसमें। मैं सपोज इतना लिया, आपको इतना लेना है कि विजिबिलिटी अच्छे से रहे उसमें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, आपको आर्क ड्रॉ कर देनी है। ये आर्क ड्रॉ करी हमने, जिसने ए बी लाइन को भी कहीं कट किया और उसके बाद BC लाइन को भी कहीं कट किया। और कहाँ पे कट किया है उनको नेम दे दो कुछ। सपोज दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज E। ये नेम दे दिया हमने इसको। हो गया यहाँ तक। फर्स्ट स्टेप था कि हमें क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करनी है जो कि इंटरसेक्ट करे BC को D पर और BA को E पर। तो ये लाइन हमने ड्रॉ की। अब क्या करना पड़ता है, D को सेंटर लेना है आपने, टेकिंग D एज सेंटर। तो अब जो भी आपका कंपास है उसको मूव करते हुए कंपास की टिप D पे लेके जानी है। कंपास की टिप D पे लेके जाने के बाद आपको क्या करना है, मेजर करना है जो DE है। देखा DE आ गया हमारा। D पे मेरी कंपास की टिप है, आपको दिख रहा होगा कर्सर मूव कर रहा है, और E पे मेरी पेंसिल की टिप है। तो हमें कितने डिस्टेंस लेनी है, यहाँ से यहाँ तक हमें हाफ डिस्टेंस लेनी है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। आपको दिख रहा है टोटल D से E की जो डिस्टेंस है, कंपास मैंने ऐसे मूव किया है कि उसका हाफ से उसकी डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा हमें लेनी है। ये बहुत ही ध्यान से करना है आपने, हाफ नहीं होना चाहिए, हाफ से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। ले लिया। ये डिस्टेंस रखने के बाद हमें क्या करना है, हमें एक आर्क ड्रॉ करनी है ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ कहाँ पे, जैसे जहाँ से आपका F वाली जो भी पॉइंट आए वो हमें मिल जाए, यानी कि जो E पॉइंट से हम आर्क ड्रॉ करें वो भी कट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से मैं आर्क ड्रॉ करना शुरू करती हूँ। ऊपर की तरफ कहीं तक भी ले जा सकते हो, क्योंकि हमें कट करना है, हमें नहीं पता वो कहाँ पे कट होगी। तो हमने आर्क बना के छोड़ दिया। अब सेम चीज़ हम अप्लाई करते हैं किसके साथ, हम E के साथ अप्लाई करेंगे। E पे हमने कंपास की टिप रखी, तो E पे आपको कंपास की टिप रखनी है, और उसके बाद जैसे अभी आर्क ड्रॉ की थी वैसे ही आपको आर्क ड्रॉ करना है, क्योंकि हाफ से ज़्यादा तो हमने ओपन ही कर रखा है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ से आर्क ड्रॉ करनी शुरू की। ये जो आर्क है ये कहीं ना कहीं कट होगी प्रीवियस आर्क से, देखो कट हो गई। अब ये जो कट हुआ है दैट पॉइंट इज F पॉइंट, इसको आपने नाम देना है F पॉइंट। तो यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया F। तो यहाँ पे ये वाला मेरा पॉइंट बना, दैट पॉइंट इज F। तो इसको लिखना है यहाँ पे F, ये हमने नेम दे दिया यहाँ पे। ठीक है, नेम देने के बाद हमें क्या करना है, B से जो F वाला आपका पॉइंट है उसको आपको ज्वाइन करना है डॉटेड लाइन से। कैसे ज्वाइन करेंगे, ये देखो स्केल ऐसे रखना है, एक कॉर्नर पॉइंट B पे और एक कॉर्नर पॉइंट जाएगा आपका F पे। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको
लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ कैसे होगी? बी से एफ तक। ठीक है, मैं डॉटेड क्यों नहीं कर रही हूँ, मैंने रेड से किया है ताकि आप लोगों को इजी रहे देखने में। तो वही बात है, आपको यहाँ पे किससे करना है? डॉटेड से करना है। इसको भी एरो लगा दिया क्योंकि ये हमारे पास क्या है? एक रे है। तो ये हमने क्या किया, जो एफ पॉइंट से हमने ये हाफ किया, ये हमारा क्या बन गया? एंगल बाइसेक्टर। तो हमारा बी एफ क्या बनता है? बी एफ इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द गिवन एंगल। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो भी एंगल आपने मेजरमेंट शुरू में लिया होगा, ये दोनों एंगल्स उसका बिल्कुल एग्जैक्ट हाफ होंगे, ये वाला एंगल और ये एंगल। तो ये होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, जो कि हर क्वेश्चन में, कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन में बीच बीच में बहुत यूज होगा, तो आपको अच्छे से करना है। अब लिखते हैं इसके स्टेप्स। नाउ लेट्स राइट द स्टेप्स। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या बनेगा? फर्स्ट स्टेप हमारे पास बनेगा, जो भी एंगल गिवन है उस पर एक रेडियस हमें ड्रॉ करनी है। तो फर्स्ट हमने लिखा ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। ठीक है, किसी भी रेडियस की आर्क ड्रॉ करनी है इंटरसेक्टिंग। अब नेम आपको अच्छे से लिखना है जो भी हमने दिया है। जैसे मैंने बी ए लिखा है, बी ए एंड बी सी एट कहाँ पे कट कर रही है? ई एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हमने यही लिया था। सेकंड में हमने क्या किया था? टेकिंग डी एस सेंटर, और फिर ई भी लिया था। टेकिंग डी एंड ई एस सेंटर्स, हमने क्या किया? एंड विद रेडियस, रेडियस क्या लेनी है? मोर देन हाफ ऑफ डी ई। ये हमने हाफ ऑफ डी ई लिया था, ये बना हमारा रेडियस, और सेंटर थे डी और ई। दो हमने आर्क ड्रॉ की थी, ड्रॉ आर्क्स टू इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी। हो गया यहाँ तक। नंबर 3 हमारे पास आएगा, मार्क द पॉइंट एज एफ। हमने पॉइंट एफ मार्क किया था, फिर हमने ज्वाइन किया था, ज्वाइन बी एफ। बस बन गया यहाँ तक फिगर। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? सो बी एफ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने क्या लिया है? एंगल ए बी सी, और गिवन एंगल हमारा कौन सा था? एंगल ए बी सी। हमने इसको बाद में नेम दिया था। तो ये बनता है फर्स्ट क्वेश्चन बाइसेक्टर ऑफ एंगल का, जो इम्पॉर्टेंट है। अब ये तो हो गए स्टेप्स कि हमने ड्रॉ कैसे किया है। बट अब हमारे पास आता है यहाँ पे जस्टिफिकेशन वाला पार्ट। जस्टिफिकेशन का मतलब, आपको क्या पता कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं या ये इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है? जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन एक तरह से ये प्रूफ हो गया कि जो हमने ड्रॉ किया है, जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, वो बिल्कुल सही है। तो जस्टिफिकेशन के लिए हमें क्या प्रूव करना है? वी हैव टू प्रूव दैट बी एफ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी, या बी एफ बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? एक रफली सी फिगर देख लेते हैं फिर से। हमारी ऐसे फिगर थी, ए, इधर सी और इधर बी, यहाँ से ऐसे आर्क जाके ये हमारा एफ बन रहा था। ठीक है, ऐसे ही फिगर थी। ये कोई भी आर्क हो गई जो डी और ई को कट कर रही है। तो हमें प्रूव करना है, दैट इज टू प्रूव क्या आ जाएगा हमारा? एंगल ई बी एफ इक्वल्स टू एंगल डी बी एफ। ठीक है, हो गया। अब उसके लिए हमें क्या करना है? अब देखो, इसमें कुछ ना कुछ हमें ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगानी है, तभी हम बता सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम ज्वाइन कर लेते हैं ई से एफ की तरफ और एफ से डी की तरफ। देखते हैं क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ हमने क्या लिखा? सबसे पहले ज्वाइन डी एफ एंड ई एफ, ज्वाइन कर लिया। अब देखो, कौन से दोनों ट्राइंगल लेने हैं? बी ई एफ, जिनमें बात करनी है एंगल है ई बी एफ, तो ई बी एफ लिखो या बी ई एफ, एक ही बात है। एंड ट्राइंगल बी डी एफ। ठीक है, क्लियर हो गया। एक आपने ये वाला ट्राइंगल लिया पूरा, एक आपने ये ट्राइंगल लिया। अब यहाँ पे लिखना शुरू करते हैं, बी ई इक्वल्स टू बी डी, इक्वल है, रीजन बीइंग रेडियाई ऑफ सेम आर्क। देखो, आपने सेम आर्क ड्रॉ की थी ई से डी तक, बी को सेंटर लेके, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस इक्वल होगी। नेक्स्ट इज ई एफ इक्वल्स टू डी एफ। अब एक ही आर्क से आप सेम पॉइंट तक डिस्टेंस ले रहे हो, तो ये भी दोनों इक्वल होंगे यहाँ पे। तो ये भी क्या आ गया? आर्क्स ऑफ
इक्वल रेडियाई। ठीक है, ये भी बन गया है इक्वल रेडियाई के साथ। थर्ड क्या आपको दिख रहा है, बी एफ इक्वल्स टू बी एफ, दैट इज कॉमन, बन गया हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर ट्राइंगल बी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी डी एफ, रीजन बीइंग बाय एस 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 रूल। हो गया। अब सीपीसीटी से सारे पार्ट इक्वल हो जाएंगे। दिस इंप्लाइज ई बी एफ इक्वल्स टू एंगल डी बी एफ बाय सी पी सी टी। ठीक है, दस लास्ट में क्या लिख सकते हैं, बी एफ इज बाइसेक्टर ऑफ, जो भी हमें प्रूव करना था उस एंगल का, एंगल ए बी सी। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सबसे पहले आपको फिगर, उसके साइड में कंस्ट्रक्शन पार्ट और नीचे जस्टिफिकेशन। आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा फिगर के साइड में आपको हमेशा स्टेप्स लिखने हैं। ठीक है, राइट साइड में आपकी फिगर होगी और स्टेप्स आपको कहाँ पे लिखने हैं, लेफ्ट साइड में लिखना है, ये आपको ध्यान रखना है। और नीचे की तरफ आपको क्या लिखना है, जस्टिफिकेशन लिखना है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं एग्जाम में कि हम कैसे लिख रहे हैं। तो फिगर राइट में होनी चाहिए, स्टेप्स लेफ्ट में होने चाहिए और जस्टिफिकेशन उनके नीचे होनी चाहिए। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन और द सेकेंड टर्म दैट इज यूज्ड, दैट विल बी यूज्ड इन द क्वेश्चंस इज टू कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। अभी एंगल बाइसेक्टर किया है, अब क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर मतलब 90 भी होगा और बाइसेक्ट भी कर रहा होगा किसी भी लाइन सेगमेंट को। तो पहले फिगर ड्रॉ करते हैं, उसके बाद स्टेप्स लिखते हैं। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट होनी चाहिए। तो कोई भी लाइन सेगमेंट ले लो, सपोज ये मेरी लाइन सेगमेंट है, इसको नेम दे देते हैं कुछ भी। आई हैव गिवन इट नेम एज ए और यहाँ पे हो गया हमारा बी। दोनों को नेम दे दिया हमने, कॉर्नर पॉइंट को ए और बी। अब हमें इसे बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना है मतलब इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, आपको कंपास लेना है। कंपास को मैंने फिर से वैसे ही लिया, ए पॉइंट पे उसकी टिप रखी। ए पॉइंट पे टिप रखने के बाद आपको कितना ओपन करना है, अब इतना तो आपको पता चल गया। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, हाफ से ज़्यादा। तो हाफ से ज़्यादा मैंने ले लिया। हाफ से ज़्यादा लेने के बाद आपको क्या करना है, कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होती हाफ की, बट आपको दिख जाएगा हाफ से ज़्यादा है। अब आपको थोड़ा सा आर्क ड्रॉ करनी है, कैसे, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों साइड। तो यहाँ पे मैंने आर्क ड्रॉ की। ठीक है, ऐसे ही मैंने आर्क ड्रॉ कर दी नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ भी आर्क एक ही साथ ड्रॉ कर दो, क्योंकि फिर दोबारा से सेम मेजरमेंट हो नहीं पाती है। आर्क थोड़ी बड़ी लो, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ पे कट करेंगे। ले लिया। अब सेम मेजरमेंट के साथ कॉम्पस मैंने ले लिया बी पे। ठीक है, दिख रहा है आपको। बी पे लेने के बाद आपको क्या करना है, जो हमारी प्रीवियस आर्क थी उसको कट करना है। तो पहले नीचे से कर दिया, फिर ऐसे ही घुमाते हुए नीचे से ऊपर की तरफ कट किया। तो ये आपको दिख रहा है हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ कट हो रहा है, बट कोई बात नहीं। अब फिर लास्ट में हमें क्या करना है, हमें उनको ज्वाइन करना है। अब ज्वाइन कैसे होगा यहाँ पे, तो ये दोनों आर्क हमारी कट हो गई है। इन दोनों आर्क को कट करने के बाद आपको क्या करना है, इनका नेम देना है कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हमने नेम दे दिया इसको P और ये वाली आर्क को नेम दे दिया मैंने Q। उसके बाद क्या करना होता है, दोनों आर्क को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। अब स्केल कैसे रखना है आपको, एक आपका जाना चाहिए P पॉइंट पे एक कॉर्नर और दूसरा पॉइंट आना चाहिए Q पॉइंट पे, ताकि आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर सको। तो यहाँ पे रखा हमने, ये जाएगा इधर P पॉइंट पे और इसी के साथ यहाँ पे जाएगा नीचे की तरफ Q पॉइंट पे। आपको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेके आनी है, तभी वो परपेंडिकुलर बन पाएगा, अदरवाइज परपेंडिकुलर नहीं बनेगा। तो थोड़ा सा केयरफुली करना है। ये हमने रखा P पॉइंट पे और इधर ये आ गया Q पॉइंट पे। अब ज्वाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ पेंसिल। तो यहाँ पे हमने ज्वाइन किया और ये आपको डॉटेड लेना है। मैं डॉटेड नहीं ले रही हूँ, बट आप डॉटेड ले सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा फिगर ज्वाइन हो गई यहाँ पे। तो ये जो हमारा पॉइंट बना, दैट इज़ द M पॉइंट, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमारा बनेगा बाइसेक्टर ऑफ द लाइन। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या है, A से M तक की डिस्टेंस और M से B तक की डिस्टेंस इक्वल होगी किसके, आपस में। AM विल बी इक्वल्स टू MB और किसके इक्वल होंगे, हाफ ऑफ द AB।
परपेंडिकुलर का मतलब ये एंगल हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की फिगर कुछ इस तरह दिखेगी जैसी आपको यहाँ पे दिख रही है। अब आता है इसका स्टेप्स और कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। सो अब स्टेप्स देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन के कि हमें कैसे प्रोसीड किया था, हमने कैसे कंस्ट्रक्ट किया था। सबसे फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिया था, टेकिंग ए एस सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ ए बी। कोई लाइन ए बी को हमने ड्रॉ किया था जिसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करने के लिए क्या किया हमने, ए बी के हाफ से थोड़ा ज़्यादा, अप्रॉक्स इतना लगा लो। क्या किया, उससे ऊपर की तरफ एक आर्क लगाई, नीचे की तरफ एक आर्क लगाई। तो वही लिखा है, ड्रॉ आर्क्स ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बी। सेम चीज बी से हमने उसी आर्क को कट कर दिया, वही लिखा हुआ है नीचे यहाँ पे। टेकिंग बी एस सेंटर एंड विद सेम रेडियस एज बिफोर ड्रॉ एन आर्क ऑन टॉप एंड बॉटम ऑफ द ए बी। वो आर्क कट हो गई। लेट द पॉइंट वेयर आर्क्स इंटरसेक्ट ऑन द टॉप बी ए एन पी एंड क्यू। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको हमने नेम क्या दे दिया, ये बन गया पी और ये बन गया क्यू। इनको ज्वाइन कर दिया जो कि ए बी को एम पे कट कर रहा है। सो दिस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो पी क्यू पॉइंट हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो वही सब लिखा है, जॉइन पी क्यू विच इंटरसेक्ट ए बी एट एम, लाइन पी एम क्यू इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब स्टेप्स के बाद बात आती है हमारी किसकी, जस्टिफिकेशन की, कि जो हमने प्रूव किया है वो ठीक है कि नहीं है। अब जस्टिफिकेशन के लिए हमने क्या किया, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था इस लाइन का, तो ऑब्वियसली कुछ ट्राइंगुलर फॉर्म चाहिएगी। तो हमने ये चारों साइड्स जो हैं इनको ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो यही लिखा है, ज्वाइन ए बी टू पी एंड ए बी टू क्यू। ठीक है, सबको ज्वाइन कर लिया, ए और बी से, पी और क्यू से। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है, परपेंडिकुलर का मतलब ये वाली लाइन यहाँ पे परपेंडिकुलर है। कोई भी दो एंगल अगर आप परपेंडिकुलर दिखा दोगे तो ऑटोमेटिकली चार हो जाएंगे। ठीक है, बाइसेक्टर मतलब जो ये लाइन है इसको एम पॉइंट दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो इट मीन्स वी हैव टू प्रूव ए एम इक्वल्स टू एम बी एंड एंगल ए एम पी एंड एंगल पी एम पी विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों 90 होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे प्रूव करनी है। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अगर मेरे को ए एम बी एम चाहिए तो मेरे को ये दोनों ट्राइंगल पे बात करनी है। इन दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखो तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो इक्वल है। रीजन, सेम रेडियाई की आर्क है, पी एम कॉमन है, ये भी हो गया। बट थर्ड कोई भी चीज़ हमारे पास नहीं है, ना ए एम एम बी है, ना ये दोनों एंगल इक्वल है, ना ये दोनों एंगल इक्वल है। तो मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो और चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये बड़े वाले दो ट्राइंगल ले लेते हैं। इन दोनों ट्राइंगल को लेने से क्या बेनिफिट होगा कि ये आर्क, ये आर्क, ये आर्क और ये आर्क, ये तो सब इक्वल है क्योंकि इक्वल रेडियाई से हैं। साथ में ये आपको पी क्यू कॉमन दिख ही रहा है, तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यही हमने किया इन ट्राइंगल पी ए क्यू एंड पी बी क्यू, आर्क इक्वल रेडियाई, पी क्यू कॉमन, देयरफॉर दे आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से सारे पार्ट इक्वल होंगे, चाहे आप ये एंगल इक्वल ले लो चाहे आप ये एंगल इक्वल ले लो, आपकी मर्जी है। साथ ही हमारे पास क्या बन जाएगा, बस ये साइड्स और एंगल्स की ज़रूरत थी हमें, वही हम लेंगे, इससे आगे कुछ लेंगे नहीं। अब सपोज मैंने ये एंगल इक्वल ले लिया, ए पी एम एंड बी पी एम। अब आ जाते हैं अपने छोटे वाले ट्राइंगल पे जिस पे बात करनी है, इन दोनों पे, क्योंकि इन दोनों में क्या प्रूव करना है, ये वाली लेंथ और ये वाले एंगल। अब मैं इन दोनों ट्राइंगल में बात करूं तो ये वाली साइड इसके इक्वल, ठीक है, ये वाली साइड कॉमन, और ये एंगल अभी हमने सीपीसीटी से प्रूव किया है। तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ऐसे ऐसे। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब ऐसे एस है तो ये वाली और ये वाली साइड इक्वल हो गई बाय सीपीसीटी, और ये एंगल भी इक्वल हो गए बाय सीपीसीटी। दोनों एंगल सीपीसीटी से तो इक्वल हो गए, बट लीनियर पेयर से इनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से पी एम में पी एम भी इक्वल था, तो एक की जगह दूसरे की वैल्यू निकाली तो एंगल कितने आ गए हमारे पास, 90 डिग्री। दोनों इक्वल भी आ गए, एंगल भी इक्वल आ गए 90 डिग्री। हैंस पी क्यू इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो यहाँ पे ये आपका कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर एग्जाम में आता है करना तो आपको पहले राइट साइड में फिगर ड्रॉ करनी है, लेफ्ट साइड में स्टेप्स लिखने हैं, और नीचे क्या लिखनी है, जस्टिफिकेशन लिखनी है। देन ओनली द क्वेश्चन इज कंप्लीट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ गिवन रे। कोई भी रे आपको गिवन है, इनिशियल पॉइंट क्यों बोला है, क्योंकि रे में एक साइड तो एरो होता है, एक साइड पॉइंट होता है, तो उस पॉइंट पे हमें
60 डिग्री का एंगल बनाना है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं, फिर उसके स्टेप्स लिखेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई भी रे लेनी है ए बी। तो हमने कोई भी रे ले ली ए बी, दिस इज माई रे। यहाँ पे मैंने बी पॉइंट लिखा, क्योंकि रे है वहाँ पे एरो लगेगा, दिस पॉइंट इज ए, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, वी हैव टू फॉर्म अ एंगल 60 डिग्री ऑन ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पे आपको सेकेंड स्टेप में क्या करना है, टेक अ कंपस, कोई भी कंपस लेना है आपने, ए पॉइंट पे इसकी टिप होनी चाहिए। ठीक है, जैसा आपको फिगर में दिख रहा है ए पॉइंट पे कंपस की टिप है। अपनी मर्जी से कितना भी ओपन कर सकते हो आप, ऐसा कोई रूल नहीं है इसमें कि कितना लेना है, अपनी मर्जी से कितना भी ओपन कर लो आप। ठीक है, ना बहुत बड़ा लेना है आपने, ना बहुत ही छोटा लेना है आपने, मीडियम सा लो ताकि आर्क दिखने में अच्छे से विजिबल हो। यहाँ तक मैंने लिया। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक अ आर्क। अब आपको एक आर्क बनानी है, ऐसे सेमी सर्कल की तरह आर्क बन गई। अब ये आर्क आपने देखा ए बी लाइन को कट कर रही है, कहीं पे हो गया यहाँ तक। ठीक है, जहाँ पे कट कर रही है उस पॉइंट को मैं नेम दे देती हूँ डी। सो दिस इज माई डी पॉइंट। क्लियर यहाँ तक। अब क्या बोला है सेकंड में हमें, आप ये देख भी सकते हो, आर्क इधर देख लेते हैं, ये देखो ऐसी आर्क दिख रही है हमारी। ठीक है, डी पॉइंट पे इसने कट किया। सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि जो आपने आर्क बनाई थी वहां पे डी को सेंटर लेना है। अभी ए को सेंटर लिया था, अभी क्या लेना है, डी को सेंटर लेना है। और रेडियस क्या होनी चाहिए आपकी, एग्जैक्ट सेम होनी चाहिए जैसी हमने पहले ली थी। तो एक बार मेजर कर लेते हैं। मेजर कैसे करेंगे, इसको यहाँ पे लेके आए। ठीक है, मेजर किया मैंने, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो मेरा ए पॉइंट था अब कॉम्पस की टिप को डी पॉइंट पे कर दिया। अब इसको घुमा देते हैं, और कैसे, आर्क कट करनी है मुझे। अब ये देखो आर्क यहाँ से बनाना शुरू किया, तो ये देखो यहाँ से कट हुई है, दिख गई। आपकी मर्जी है, बड़ी आर्क बनानी है बड़ी बना सकते हो, छोटी बनानी है छोटी बना सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ से मेरे पास है तो हम एक छोटी सी आर्क बनाते हैं ऐसे, दैट्स इट। यहाँ तक हो गया हमारा। ये यहाँ पे कट किया, इस पॉइंट को क्या नेम देंगे हम, वी विल नेम इट एज ई। आपकी मर्जी है, आप कुछ भी नेम दे सकते हो इसको, मैंने ई नेम दिया है इसको। क्लियर यहाँ तक। तो अब एक पॉइंट हमारा ई बना, एक पॉइंट हमारा ए बना। अब विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको क्या करना है, आपको लाइन ज्वाइन करनी है ए की और ई की। यहाँ से ज्वाइन करते हैं ए और ई पॉइंट को, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है विद द हेल्प ऑफ स्केल। और लाइन शुड बी स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए आपकी। ये देखो दोनों पॉइंट दिख गए। अब यहाँ पे लाइन ज्वाइन करते हैं। सो दिस विल बी द लाइन, ये आगे की तरफ गया। यहाँ से हमारा ये जो पॉइंट आया है इसको मैंने नेम दे दिया सी। ठीक है, तो कौन सा एंगल हमारा बना 60 डिग्री, ये जो एंगल है ये आपका कितना है, 60 डिग्री। ठीक है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ये वाला एंगल हमारा क्या बनेगा, 60 डिग्री में। अब ये एंगल तो बन गया हमारे पास 60 डिग्री। अब हमें क्या करना है, इसके स्टेप्स लिखने हैं। तो स्टेप्स लिखते हैं पहले, फिर इसकी जस्टिफिकेशन करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या लिया था, हमने एक रे ड्रॉ की थी, तो यही लिखेंगे, ड्रॉ अ रे ए बी विद इनिशियल पॉइंट ए। हमने इनिशियल पॉइंट क्या लिया था, ए लिया था। सेकेंड इज टेकिंग ए एज सेंटर, टेकिंग ए एज सेंटर एंड सम रेडियस, कोई भी रेडियस ले ली थी हमने, कुछ फिक्स नहीं लिया था इसलिए सम रेडियस लिखा है। ड्रॉ एन आर्क, कोई भी आर्क ड्रॉ की है हमने, विच इंटरसेक्ट, जो ए बी लाइन को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी एट पॉइंट डी। तो हमने कैसे लिया था, ये एक लाइन थी, ठीक है, यहाँ से ऐसे कोई भी आर्क ले ली, ये ए बी हो गया हमारा और ये डी पॉइंट हो गया। यहाँ तक किया हमने अभी। नेक्स्ट हमारा क्या आया, थर्ड पॉइंट, टेकिंग डी एज सेंटर, डी एज सेंटर विद सेम रेडियस जो हमने पहले ली थी, सेम रेडियस एज बिफोर। ड्रॉ एन आर्क, कौन सी आर्क ड्रॉ करनी है, ड्रॉ एन आर्क विच
कट्स द प्रीवियस आर्क, ठीक है। और कहाँ पे कट करेगी? प्रीवियस आर्क एट ई। तो यहाँ से कोई भी ऐसे आर्क कट की, ये ई पॉइंट हो गया, फिर हमें ए से ई को ज्वाइन कर देना है, बस ये एंगल बन गया। लास्ट में क्या लिखेंगे? ड्रॉ द रे ए सी, ठीक है। ये सी पॉइंट यहाँ पे नेम दे दिया, ए सी पासिंग थ्रू ई, जो ई से पास कर रही है। तो हमारा कौन सा एंगल रिक्वायर्ड होगा? 10 एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये हमारा एंगल हो गया 60 डिग्री। ये हो गए स्टेप्स जो हमने परफॉर्म किए। अब बात आ जाती है उसके बाद जस्टिफिकेशन की। अब जस्टिफिकेशन में आपको क्या दिखाना है कि ये एंगल हमारा क्या है? 60 डिग्री है। अब जस्टिफिकेशन के लिए कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चाहिएगी। क्या कंस्ट्रक्शन की मैंने? हमने ई से डी को ज्वाइन कर लिया एक लाइन पे, ठीक है। क्लियर? ज्वाइन हो गया यहाँ तक। अब आप देखो, ए से डी, ए से ई सेम आर्क पे हमने ड्रॉ किया था, तो ये दोनों इक्वल हैं, ठीक। अब ये दोनों इक्वल हैं तो ऑब्वियसली डी ई भी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि हमने रेडियस ही क्या लिए? कंस्ट्रक्शन से इक्वल लिए। हमने डी से ई की लेंथ भी उतनी ही ली थी जितनी ए से डी की लेंथ थी। तो तीनों साइड्स इक्वल आ गई। तीनों साइड्स इक्वल आ गई तो कौन सा ट्राइंगल? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री। तो हमें बस यही लिखना है। जस्टिफिकेशन में क्या आएगा? टू प्रूव में आ गया एंगल सी ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सबसे पहले हमने ज्वाइन किया ज्वाइन डी ई। अब हमने लिखा सिंस आर्क ए डी इक्वल्स टू आर्क डी ई इक्वल्स टू आर्क कौन सी ली थी हमने? ए ई। ये तीनों आर्क हमने इक्वल ली थी, दस रेडियस विल बी सेम। हमने खुद ऐसा कंस्ट्रक्ट किया था। अब रेडियस सेम होगी, देयरफॉर ए ई इक्वल्स टू ए डी इक्वल्स टू डी ई। देयरफॉर ट्राइंगल ई ए डी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, दिस इम्प्लाइज एंगल ई ए डी इक्वल्स टू 60 डिग्री बिकॉज ऑल एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री। तो हो गया 60 डिग्री हमारा। यही हमें प्रूव करना था, या जो एंगल लेना है उसके बारे में लिख देते हैं, सी ए बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ई ए डी बोले सी ए बी एक ही बात है, ए ई बीच में है, ए ई बीच में होना चाहिए। तो हमारा जस्टिफाइड हो गया, यही हमें प्रूव करना था।